ज़रा सोचिए, आप किसी की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएँ, एक ऐसी महिला के लिए जिसे बेदर्दी से पीटा गया हो और सिस्टम में बैठा एक ज़िम्मेदार इंसान आपसे कहे, "मैम छोड़िए, आजकल औरतें आलसी हो गई हैं।" ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, निराशा होगी या फिर आप इस सिस्टम को ही बदलने की ठान लेंगे? आज की कहानी एक ऐसी जिद की है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तलाक का गहरा दर्द झेला, आर्थिक तंगी देखी, लेकिन जब उसके स्वाभिमान और महिलाओं के सम्मान पर चोट लगी, तो उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस परीक्षा में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 55वीं रैंक हासिल करने वाली पीसीएस अफसर स्वीटी उपाध्याय की। यह सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने की नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि जब जिंदगी आपको बार बार नीचे गिराए तो बाउंस बैक कैसे किया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कटरा की रहने वाली स्वीटी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उनके माता पिता इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, तो जाहिर है घर में पढ़ाई और बहस का माहौल हमेशा से था। सब कुछ एकदम परफेक्ट ट्रैक पर चल रहा था। साल 2013 में उन्होंने हैदराबाद के प्रतिष्ठित ICFAI से MBA किया। 7.5 ग्रेड के साथ MBA पूरा हुआ और कैंपस प्लेसमेंट के जरिए दिल्ली की एक टॉप कंपनी में एक शानदार हाई पैकेज जॉब मिल गई। एक युवा लड़की, लाखों की सैलरी और एक चमकता हुआ करियर। देखने वालों को लगता था कि स्वीटी की लाइफ सेट है, लेकिन नियति ने उनकी कहानी का स्क्रिप्ट कुछ और ही लिखा था। स्वीटी की शादी बहुत छोटी उम्र में, लगभग 19 साल की उम्र में हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत तलाक तक आ पहुंची। ये वो दौर था जब स्वीटी भयानक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। इस तनाव के बीच उन्होंने वो हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने परिवार को भी इस बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब सोचिए, एक तरफ तलाक का दर्द, दूसरी तरफ नौकरी का जाना। इसी के साथ शुरू हुआ आर्थिक संकट। ये स्वीटी की लाइफ का सबसे डार्क फेज था। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करना शुरू किया, ताकि बस सरवाइव कर सकें। तभी जिंदगी में वो घटना घटी जिसने इस कहानी का पूरा रुख मोड़ दिया। एक दिन स्वीटी के पास उनकी हाउस हेल्प यानी कि काम वाली रोते हुए आई। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। पूछने पर पता चला कि उसके पति ने उसे बुरी तरह पीटा है। स्वीटी से ये देखा नहीं गया। वह उस प्रताड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए पुलिस थाने पहुंच गई। उन्होंने वहां पुलिस वालों से सख्त कार्रवाई की मांग की। एक पुलिस वाले ने तभी ऐसी बात कही जो स्वीटी के दिल को चुभ गई। उसने कहा, मैम आजकल औरतें आलसी हो गई हैं। एक पीड़ित महिला के लिए सिस्टम का ऐसा बेहुदा और उदासीन रवैया। स्वीटी अंदर से हिल गई। उस दिन उस पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हुए स्वीटी ने एक फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, उन्हें एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसा पद हासिल करना है जहां बैठकर जब वो बोलें तो सिस्टम को सुनना पड़े। स्वाभिमान की इसी आग ने स्वीटी से दोबारा किताबें उठवाईं। उन्होंने अपने उस डार्क पीरियड को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दिन रात एक कर दिया और नतीजा, जब इंसान जिद पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। स्वीटी ने उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा क्रैक कर डाली और रैंक क्या आई, पूरे यूपी में 55वीं रैंक। आज वही स्वीटी उपाध्याय नोएडा में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मिशन शक्ति के तहत वह आज हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही हैं। एक अफसर के तौर पर स्वीटी हमेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को 3 कमाल की टिप्स देती हैं। पहला, कॉन्सेप्ट्स पर पकड़। किसी भी भारी भरकम किताब को उठाने से पहले NCERT पढ़ें। बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह क्लियर होने चाहिए। नोट्स का सही तरीका। मार्केट में हजारों नोट्स हैं, उनके पीछे मत भागिए। अपने खुद के क्रिस्प यानी कि शॉर्ट और सटीक नोट्स बनाइए, जिसमें एक क्लियर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो। खुद पर भरोसा।
उनका कहना है कि शीशे में खुद को देखिए और खुद पर गर्व महसूस कीजिए। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो जिंदगी के किसी भी डार्क पीरियड से बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, स्वीटी उपाध्याय की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में मिलने वाले ताने और ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उड़ने का नया रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी नेगेटिव बात को अपना मोटिवेशन बनाया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।